ओम श्री गुरुवे नमः। अखंड आनंद बोधाय शिष्य संतापहारिणी सच्चिदानंद रूपाय रामाय गुरुवे नमः। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहि। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज जी द्वारा विरचित साधना और ब्रह्म अनुभूति से आज हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है भगवान, जिसका नाम है मान्यता और ज्ञान। तो स्वामी जी बता रहे हैं कि भाई मान्यता अथवा स्वीकृति का मूल श्रद्धा है। मान्यता अथवा स्वीकृति का मूल श्रद्धा है। निर्णय अथवा निश्चय का हेतु प्रमाण है। श्रद्धा अभ्यास की मूल प्रेरणा है एवं साध्या में प्रतिष्ठित करती है। श्रद्धा स्वतः सिद्ध स्वयं प्रकाश परमानंद स्वरूप आत्मा श्रद्धागम्य अथवा स्वीकृत साध्या नहीं है। यह घट आदि के समान प्रत्यक्ष स्वर्ग आदि के समान प्रोक्ष और सुख दुख आदि के समान साक्षी भाष्य अप्रोक्ष नहीं है। यह प्रकाश निरपेक्ष करणागम्य साक्षात प्रोक्ष है। इसकी पूर्णता एवं अद्वितीयता को श्रद्धा के द्वारा प्रोक्ष रूप से स्वीकृति प्रतीक उपासना है एवं स्वरूप से स्वीकृति अहमग्रह उपासना है। प्रमाण द्वारा अपनी पूर्णता अखंडता एवं अद्वितीयता का निश्चय होने पर भी इसका साक्षात प्रतिभान न होना प्रोक्ष ज्ञान है और यह केवल असत्योपादक आवरण के निवारण में समर्थ है। श्रद्धा मात्र से इस आवरण का भी भंग नहीं होता। श्रद्धा मात्र से इस आवरण का भी भंग नहीं होता। अपने आत्म स्वरूप की पूर्णता अखंडता एवं अद्वितीयता का महावाक्य द्वारा साक्षात प्रोक्ष होने पर ही अभान पादक आवरण का निवारण होता है। इस स्वतः सिद्ध स्वयं प्रकाश परमानंद स्वरूप आत्म वस्तु की सिद्धि के लिए एवं इस अनुभव स्वरूप की अनुभूति के लिए अज्ञान वृत्ति के अतिरिक्त और कुछ भी अपेक्षित नहीं है। अतः वेद पुरुष के शिरोभाग वेदांत की यह स्पष्ट उद्घोषणा है कि सर्वाधिष्ठान सत्य एवं सर्वभाषक चित्त की एकता के ज्ञान बिना आत्मा के परम स्वरूप अर्थात शुद्ध बुद्ध मुक्त परमात्मा की उपलब्धि नहीं हो सकती। न अन्य पंथाए विद्यते अनाये। अंतर्मुख होकर राग द्वेष रहित बुद्धि से गंभीर विचार करें तो यह स्पष्ट ही जान पड़ता है कि संपूर्ण दृश्य के मूल में अदृश्य एवं दृष्टा आत्मा ही विद्यमान है। यह कार्य कारण भावापन विशेष का अधिष्ठान एवं प्रकाशक होने पर भी स्वयं निर्विशेष ही है। संपूर्ण देश काल एवं वस्तुओं की त्रिपुटी इसी के द्वारा प्रकाशित हो रही है। इसलिए यह उनके भाव अभाव रूप किसी भी अवस्था के द्वारा परिच्छेद नहीं है। यह आत्मा जिस देश में जिस काल में जिस रूप में प्रकाशता है और परम प्रिय है, तत्वतः उसी देश में उसी काल में उसी
रूप में वह तीनों का अधिष्ठान एवं प्रकाशक भी है। वे तीनों ही उनके प्रकाश्य हैं और वे तीनों ही उनके प्रकाश्य हैं, उनमें अध्यस्त हैं। अतः अपने अत्यंत अभाव वाले सच्चिदानंद घन में ही बिना हुए भास रहे हैं। एक बार फिर से ले रहे हैं भगवान कि स्वामी जी बता रहे हैं कि यह आत्मा जिस देश में, जिस काल में, जिस रूप में प्रकाशता है और परम प्रिय है, तत्वतः उसी देश में, उसी काल में, उसी रूप में वह तीनों का अधिष्ठान एवं प्रकाशक भी है। वे तीनों ही उसके प्रकाश्य हैं, उसमें अध्यस्त हैं। अतः अपने अत्यंत अभाव वाले सच्चिदानंद घन में बिना हुए ही भास रहे हैं। इसलिए प्रतीयमान देश काल वस्तु के छेद भेद से असंस्पृष्ट अपना आत्मा ही ब्रह्म है। आत्मा की ब्रह्मता साध्य नहीं है, सिद्ध है। आत्मा की ब्रह्मता साध्य नहीं है, सिद्ध है। सिद्ध एकता साधन द्वारा उत्पाद्य नहीं होती है, क्योंकि साधन तो अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति के लिए होता है। सिद्ध वस्तु भी यदि अन्य हो तो उसकी उपलब्धि के लिए प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों की अपेक्षा होती है। उसका ज्ञान होने पर भी उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न की अपेक्षा होती है। परंतु अन्य वस्तु यदि सिद्ध वस्तु मानी जाए तो वह भी सविशेष होने के कारण आकार के आरोप से निर्मुक्त नहीं हो सकती। इसी अवस्था में वह भी दृश्य एवं अध्यस्त ही होगी। फिर तो उसको सिद्ध वस्तु कहना अन्याय ही होगा। जब सिद्ध वस्तु अपना स्वरूप ही है, तब उसके लिए प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों की किंचित भी अपेक्षा नहीं है। केवल महावाक्य के द्वारा ही स्वरूपभूत नित्य प्राप्त आत्मा की प्राप्ति एवं नित्य निवृत्ति, अनर्थ की निवृत्ति हो जाती है। कहने का अभिप्राय यह है कि अपने आत्मा की सिद्धि, स्थिति एवं अनुभूति के लिए महावाक्य द्वारा अज्ञान की निवृत्ति के अतिरिक्त और किसी भी साधन एवं प्रमाण की अपेक्षा नहीं है। तो भगवान, इससे आगे हम अगले सत्संग में कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम।